सो हेलो गाइस, मैं हूँ स्मृति एंड आपका स्वागत है लाफिंग। मेरे चैनल मैं में। आपको अपनी डिलीवरी स्टोरी, नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी एंड लेबर पेन एंड माय प्रेगनेंसी, होल प्रेगनेंसी में जो डिफ़िकल्टीज़ आई है वो सब स्टोरी सुनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 13 अप्रैल को जैसे मुझे कंफर्म हुआ वैसे ही मैं 14 अप्रैल को डॉक्टर के पास गई और 15 अप्रैल को मुझे पता भी चल गया था कि प्रेगनेंसी कंफर्म है। डॉक्टर ने मुझे कंफर्म भी कर दिया था। मुझे कंफर्म होने के बाद मुझे स्पॉटिंग हुई, डॉक्टर ने हुई तो मुझे स्पॉटिंग बताया कितनी 10 दिन तक मुझे स्पॉटिंग होती रही। मैं ब्लीडिंग रोकने की दवाई खाई थी तो तब तक रुक गई थी और उसके एक हफ्ते बाद मेरी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, मतलब जैसे पीरियड्स में नहीं होती इतनी ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे नाइट में ब्लीडिंग हुई और मतलब बहुत ज़्यादा हुई थी। मेरा आधा पैड बिल्कुल फुल ऑफ हो गया था एंड फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर भी डर गए थे। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करा। डॉक्टर को लगा कि इसका अबॉर्ट हो गया है। तो मेरे को भी यही लगा था कि अबॉर्ट हो गया, क्योंकि इतनी सारी ब्लीडिंग हो गई थी ना, मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगा था कि अबॉर्ट हो गया। तो मैं गई, डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला बच्चेदानी को ब्लड जाता है तो वो जो लेयर्स होती है ना, वो लेयर में गैप आ गया, उस लेयर में ब्लड भर गया तो ब्लड बाहर आ रहा है। फिर उन्होंने फिर से मुझे ब्लीडिंग रोकने की दवाई दी तो मैंने 3 दिन तक दवाई खाई। जब मेरे को नवा हफ्ता चल रहा था प्रेगनेंसी का, तो उसके मुझे तुरंत बाद फिर से वैसी ब्लीडिंग हुई, इतनी सारी ब्लीडिंग हुई और मैं फिर से डर गई। मतलब मेरे को ना गाइस 2 बार बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे डरा रही थी। तो मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर चेकअप किया तो डॉक्टर ने मुझे फिर से दवाई दी और वो दवाई मैंने फिर खाई। तो उसके बाद मुझे सब, मतलब उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। उसके बाद एक बार उल्टी होती थी, खाते ही उल्टी होती थी। उस टाइम मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस में भी उल्टी होती थी। 3 महीने ऐसे गए मेरे और फिर उस 3 महीने बाद मेरी ईजी पता भी नहीं चल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आराम से जर्नी आराम से गई। एक 7 मंथ में होता है ना, वो वाला अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा। हाँ, तो उसमें मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था और डॉक्टर ने बोला था बेबी बहुत ज़्यादा नीचे है, आप मतलब चलना नहीं, चल मतलब ज़्यादा मत चलना, पोछा मत लगाना। मैंने स्टार्टिंग में बहुत पोछा लगाया था, इसलिए क्योंकि घर वालों ने बोला था पोछा लगाओ तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। होता है, वो रियल में होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया, तभी तो बेबी इतना नीचे आया क्योंकि बहुत सारा पोछा लगा लिया था। तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड में बोला कि पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाना, बेबी का वेट भी बहुत कम है और अभी टाइम भी नहीं हुआ है। उस टाइम पोछा 7 मंथ के बाद मैंने पोछा नहीं लगाया। तो 9 मंथ पूरे हुए तो 9 मंथ के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड किया गया। डॉक्टर ने बोला बेबी भी अभी भी बहुत नीचे, और ज़्यादा नीचे आ गया और बेबी का वेट अभी भी कम है, तो आप अभी भी मतलब चलना मत। हुआ था मेरी फ्रेंड का बेबी 38 वीक में हुआ था। तो वो उसने मुझे बताया था एक नुस्खा कि जैसे दूध में तुम घी मिलाकर पियो तो बेबी बहुत ईजिली उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, इतना पेन भी नहीं होता। तो नॉर्मल डिलीवरी और कम टाइम लगे तो अच्छी बात है। तो मैंने वैसे ही करा और मैंने ना एक गलती ये कर दी, मैंने गुड़, खजूर और घी तीनों को दूध में उबाल दिया और जिसकी तासीर इतनी ज़्यादा गर्म हो गया, मैंने जब पिया ना उसकी नाइट को, जिस दिन मैंने वो दूध पिया तो उसकी नाइट को मुझे मतलब पूरी रात पेन रहा। मुझे लगा ये लेबर पेन हो रहा मेरा। हाँ, वो कंटिन्यूसली आता रहा टाइम पीरियड, मतलब हर टाइम 5-5 मिनट में ऐसा आता रहा। अब मेरे को लगा कि सीरियसली मुझे लेबर पेन हो रहे हैं, अगले दिन बेबी आ जाएगा। 5 तारीख को मेरा पेट दर्द स्टार्ट हो गया था। तो मैं अगले दिन तुरंत मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला अभी तो बेबी का मतलब अभी तो बच्चेदानी का मुँह बिल्कुल भी नहीं खुल रखा, कि अभी टाइम लगेगा आपको। डॉक्टर ने मुझे वापस भेज दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसी चीज़ें नहीं खाई और मुझे पेन कंटिन्यूसली होते रहे, मतलब 5 तारीख को भी हुआ, 6 तारीख को भी हुआ और फाइनली 7 तारीख को मुझे पेन, मतलब मैंने क्या किया, मैंने कहा ये पेन होता ही जा रहा है और मैंने ना 7 तारीख को ना एक वो मतलब पोछे वाली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। और मेरा क्या हुआ, उसी 7 तारीख के दिन में मेरा ना 4 या 5 बजे दिन में मेरा वाटर ब्रेक हो गया। पहली बार माँ बनने का एक्सपीरियंस था तो पता भी नहीं था कि वाटर ब्रेक कैसे होता है। तो मैंने अपनी जेठानी मतलब अपनी दीदी से पूछा, मैंने कहा दीदी ये वाटर ब्रेक कैसा होता है। मैंने कहा मेरे को तो ऐसा हो रहा है और सडनली मैंने कहा मेरे को ऐसा लगा कि यूरिन पास हुआ है मुझे, और पर लेकिन मुझे यूरिन आई भी नहीं है और ऐसा लग रहा है यूरिन पास हो रहा है कुछ, मतलब मैं वॉशरूम जा रही हूँ और पेन मतलब कुछ बूंद ऐसे आ रही है यूरिन जैसी। तो दीदी ने बोला मेरे को भी नहीं पता। तो मैंने फिर मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला हाँ ऐसे होता है, क्योंकि मम्मी को वाटर ब्रेक हुआ था मेरी। तो हम दोनों डॉक्टर के पास गए। मैंने कहा शायद से इस बार भी डॉक्टर मुझे वापस भेज दे, ऐसे बोले, क्योंकि टाइम पीरियड हुआ ही नहीं था, मतलब 40 वीक नहीं हुए थे और मेरा 39 वीक चल रहा था, वो भी स्टार्टिंग का 38 वीक ख़त्म ही हुआ था। और मैं
हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने बोला मुझे, मतलब मुझसे क्वेश्चंस पूछे कुछ कि कैसा हुआ क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया। तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं कि ऐसा थोड़ी ना वाटर ब्रेक होता है, वाटर ब्रेक तो बहुत ज़्यादा होता है, पानी पानी हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर बोला तब भी मैं चेकअप कर लेती हूँ। डॉक्टर को, मतलब नर्स ने चेक किया और उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करा, अरे इनको तो वाटर ब्रेक हो गया, आपको जल्दी आना पड़ेगा, अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर आए। मतलब मेरा गवर्नमेंट ये सब चीज़ जो हुआ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुआ। 6 o'clock मुझे एडमिट कर दिया था और डॉक्टर आई थी उसी टाइम 6:30 तक आई थी ना, क्योंकि मुझे लेबर पेन नहीं आ रहे थे। मतलब ऐसा बैक पे पेन, मतलब हल्का वैसा था, बट इट्स नॉट लेबर पेन, और इतना ज़्यादा भी नहीं आ रहे थे कि इंजेक्शन, लेबर पेन के इंजेक्शन दिए मुझे। और मेरा 7 o'clock 8 o'clock 9 तक मेरे लेबर पेन बहुत हल्के रहे। मतलब नॉर्मल मैं बातें करी थी सबसे, कुछ पता ही नहीं चला था। मेरे फैमिली वाले बोल रहे थे, दीदी और सासू माँ भी बोल रही थी तेरे को दर्द नहीं हो रहा। मैंने कहा अभी तो मतलब हल्के हो रहा है, इतना नहीं हो रहा। और 9 o'clock के बाद मुझे दर्द स्टार्ट होने लग गया, जो मतलब लग रहा था कि दर्द है। तो उस वो भी पेनेबल, मतलब वो भी ऐसा था कि हाँ हाँ ठीक है। तो उनको भी मैं, तो वो भी ठीक थे। मतलब सेम रेंज के लेबर पेन मुझे आते रहे 9 से 11 बजे तक। 11 बजे से उनकी वो बढ़ी, मतलब पेन 11 बजे से मेरा बढ़ा। और डॉक्टर बीच बीच में आके चेक कर रही थी। तो 11 बजे आई डॉक्टर, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा 4% खुल गया, 6% और खुलना बाकी है। मतलब मेरा 11 o'clock तक 4% खुल गया था बच्चेदानी का मुँह। तो आई थिंक सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी। मैंने कहा ओके। घर वालों ने बोला ठीक है। तो 12 बजे मेरा लेबर पेन बहुत तेज़ हो गया था, मतलब बहुत तेज़ हो रहा था, तो सहन नहीं हो रहा था। मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो दीदी ने फटाफट डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने बोला अभी तो नहीं है, अभी मतलब अभी अब टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे। 12 बजे बोला, 12 बजे से 1 बजे के बीच में मैंने डॉक्टर को 3 बार बुला लिया था। और डॉक्टर ने मुझे, तीसरी बार डॉक्टर ने मुझे, मतलब ऐसा है कि बहुत डांटा कि तुम्हें, अगर तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो तुम्हें ये लेबर पेन सहने पड़ेंगे, और ऐसा ही होता है लेबर पेन, और टाइम लगेगा, 3-4 घंटे तो कम से कम लगेंगे, ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला मुझसे बिल्कुल नहीं सहा जा रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा। तो उसने, नर्स ने मेरी वो जो ड्रिप थी पेन की वो हटा दी, कि नहीं सहा जा रहा इनसे, तो पेन वाली ड्रिप हटा दी थी। उसके बाद सडनली, जैसे मेरे 5 सेकंड के लेबर पेन थे ना, वो सडनली 15 मिनट बाद मुझे, मतलब 5 सेकंड के लेबर पेन मुझे 15 मिनट में आने लगे। और वो मतलब जैसे उन्होंने ड्रिप हटाई और ऐसे ही मतलब मेरा लेबर पेन कम हुआ और मैं उसमें सो गई। मैं सोई, और फिर मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ 15 मिनट बाद, और बहुत तेज़ हो रहा। मैंने ऐसी लिमास टेक्निक देखी थी और उसमें मैं लिमास टेक्निक काम हो रही थी। मतलब जब मुझे दर्द हो रहा था तो मैं शांत, मैं दिखा नहीं रही थी मुझे दर्द हो रहा है, मैं शांत मन से उस दर्द को सह रही थी। क्योंकि मुझे यूट्यूब में ये भी दिखा था कि अगर हम उस टाइम जब लेबर पेन आए उस टाइम चिल्लाएं या ऐसे कुछ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और जब रियल में डिलीवरी होती है तब हमें ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वो ताकत उस टाइम के लिए बचानी चाहिए। मैं उस टाइम के लिए ताकत बचा रही थी कि हाँ ठीक है अभी मैं सहूँगी, बहुत सहूँगी। मतलब ऐसा है कि अभी पेन नहीं हो, मतलब पेन होगा तो मैं कामली उस पेन को सहूँगी और लिमास टेक्निक से उस पेन को थोड़ा कम करूँगी। अपना पूरा जो मेरा ध्यान है उस सांसों में दूंगी अपने, ताकि मेरे पेन मुझे कम फील हो। तो ऐसे रियल में मुझे हो भी रहा था और मैं बहुत कामली तरीके से, मतलब घर वालों को पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे पेन हो रहा है। हाँ मतलब थोड़ा पता चल रहा था, पर इतना नहीं चल रहा था कि मुझे लेबर पेन इतनी तेज़ लास्ट स्टेज वाले हो रहे। तो मैं कामली उनको सह रही थी। तो लेबर पेन्स को, मतलब मेरे घर वालों को ऐसा लग रहा था कि अब तो इसके लेबर पेन दोबारा से इतने लेट में आ रहे हैं, तो अब तो इसकी डिलीवरी अब सुबह तक होगी, सुबह क्या शाम तक ना चली जाए, मतलब 24 घंटे ना लग जाए। क्योंकि अभी तो इसके लेबर पेन 5-5 सेकंड में आ रहे थे, अब इसके 15-15 मिनट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी डिलीवरी और लेट होगी। घर वालों को ऐसा लग रहा था। तो मेरा 15 मिनट का जैसे दूसरा आया, और दूसरा पेन, मतलब 15 मिनट वाला पेन मुझे इतना तेज़ आया, इतना तेज़ आया। मैं उसमें भी, मतलब मैंने बोला बहुत तेज़ हो रहा है, मैंने कहा डॉक्टर को बुला दो। दीदी ने बोला अभी तो तेरे को तो 15 मिनट वाले हो रहे हैं, अभी डॉक्टर फिर से तेरे को डांटेगी, अभी तो डांट के चलेगी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बुलाओ, मैंने कहा नहीं अभी बुलाओ मुझे। तो डॉक्टर ने आई और डॉक्टर ने मुझे फिर से डांटा। अभी तो मैं गई थी, अभी तो मैं मतलब आधा घंटे पहले भी गई थी, बोला था ना तुम्हें कि 2-3 घंटे लगेंगे, कि तुम दोबारा क्यों बुला रही मुझे, तुम्हें नहीं चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। मैंने कहा बहुत पेन हो रहा है, मैंने कहा देख लो। तो एक बार डॉक्टर ने मुझे चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला फटाफट इसको कि ले चलो लेबर रूम में, मतलब बेबी बहुत नीचे आ चुका है, फटाफट अब लेबर रूम में ले चलो। और घर वाले ना
मतलब ऐसा हो गया था, इसको तो अभी 15 मिनट में आ रहे थे लेबर पेन, और सडनली ऐसा क्या हो गया कि बेबी इतना नीचे आ गया, मतलब पता भी नहीं चला कि इसको लेबर पेन आए। तो मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर फिर से मुझे डांट के चली जाएगी, बोलेगी और लेबर पेन और ज़्यादा आएंगे, तुम और ज़्यादा वेट करो। लेकिन डॉक्टर मुझे फटाफट ले गई, और जैसे ले गई तो डॉक्टर ने बोला कि अब मैं जब बोलूँगी तब आपको पुश करना है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला पुश करो, और मैंने पुश करा, तब तो बेबी की आवाज़ आ गई। मैंने कहा आ भी गई बेबी। तो डॉक्टर ने बोला हाँ। तो देखा तो बेबी गर्ल हुई थी। और अभी भी मुझे मतलब सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे मतलब लेबर पेन जो वैसे वाले लेबर पेन थे, ड्रिप वाले, वो ज़्यादा लग रहे थे। नॉर्मल लेबर पेन 15-15 मिनट के, मतलब ऐसा भी होता है मेरे को। मेरी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब मैंने ऐसी स्टोरी किसी में सुनी ही नहीं थी। हर किसी को मतलब जल्दी जल्दी लेबर पेन आने स्टार्ट होता है, मेरे 15 मिनट के लेबर पेन में ही बेबी बहुत नीचे आ चुका था। तो मतलब मेरा 5 o'clock, मैं मतलब 6 o'clock तक मैं एडमिट हो गई थी, और 1:57 पे मेरी बेबी हो भी गई थी। तो मतलब ऐसे ही जब बेबी हुई तो क्योंकि मैं दिखने की इतनी इतनी पतली सी हूँ ना, तो जैसे मम्मी जी आए तो मम्मी जी कह रही उससे उम्मीद नहीं थी कि तू नॉर्मल डिलीवरी कर पाएगी और इतना पेन इतनी कामली सह पाएगी। मैंने कहा मैंने कहा मेरे को खुद ही यकीन नहीं था कि मैं ऐसे सह पाऊँगी। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। अभी भी सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड मेरी क्यूट सी बेबी वो सो रखी है, दिख नहीं रही होगी, तो बहुत अच्छा लगता है अपनी स्टोरी सुन के। बताइएगा गाइस आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।